जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 5.0 में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के विलोपन विधि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा, विलोपन का अर्थ होता है किसी एक संख्या को हमें विलुप्त करना। देखिए, अगर हम इसमें x की संख्या को विलुप्त करेंगे तो हमारा y का मान निकल के आ जाएगा, और अगर हम y का मान का विलुप्त करेंगे तो मेरा इसमें x का मान निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है। पहला देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और आप वहीं आप दूसरा देख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 12 दिया हुआ है, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं कि अगर समीकरण 1 में से अगर हम समीकरण 2 को घटाएंगे तो मेरा y का मान निकल के आ जाएगा। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि मेरा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, और मेरा समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 12। अब बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे हम लकीर को पार देंगे। अब इसमें क्या करते हैं, इसको घटाने के लिए हम इसके नीचे वाले संख्या को, हम सबका साइन को सबसे पहले हम चेंज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह प्लस में है तो इसको हम माइनस में कर देंगे, और यह माइनस में है तो इसको हम प्लस में कर देंगे, और यह अभी प्लस में है तो इसको हम माइनस में यहाँ पे कर देंगे। अब बच्चों, इसको हम काटेंगे, तो काटते हैं किस प्रकार, आप देख सकते हैं माइनस प्लस यह कट जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ एक y ऊपर में है और एक y नीचे में है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2i बराबर। अब बच्चों, आप देख सकते हैं 12 में से हमको 10 को घटाना है, तो 12 में से 10 को घटाएंगे तो हमें क्या आएगा, यहाँ माइनस का हमें 2 आ जाएगा। अब बच्चों, हमें तो इसमें प्रॉपर y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 2 से हम y को अलग करेंगे, तभी हमारा y का मान निकलेगा। तो आपको पता है कि यह y हर समय छुपा हुआ गुना में रहता है, तो इसको हम क्या करेंगे कि y को हम ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ हम बराबर का साइन लगाएंगे, और -2 को हम ऐसे कर देंगे, और यह y को हम बराबर को इस पार लाएंगे, तो यह बाटा में आ जाएगा, और इसको हम काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो -1 बार में यह कटेगा, तो जो मेरा y का मान निकल के आएगा वो -1 आएगा। तो आप देख सकते हैं जो कि मेरा y का मान निकल के आ गया वो -1 आया है। अब बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं कि यह जो मेरा -1 जो y का मान निकल के आया है, y का मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो मेरा प्रॉपर x का मान भी निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण हम 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों, आप मेरा समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 10 दिया हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, x को हम ऐसे ही रख देंगे और प्लस का साइन लगा देंगे। अब y के जगह पर क्या है, तो y के जगह पर मेरा -1 है, तो यहाँ पे हम माइनस का 1 कर देंगे, -1 बराबर 10। अब बच्चों, आप देख सकते हैं x को हम ऐसे ही लिख देंगे, और प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा -1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10। अब बच्चों, इसमें x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 1 को हम 10 की ओर ले जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 10, और यह जो आप देख सकते हैं माइनस का 1 है, बराबर के उस पर जाएगा तो यह प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, x बराबर 10 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 11। तो आप देख सकते हैं कि x का मान जो मेरा निकल के आ गया है वह 11 आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि y का मान जो मेरा आया है वो -1 आया है, और वहीं आप x का मान देख सकते हैं जो कि मेरा 11 आया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हम यह देखे हैं कि यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 10, तो इसको मान लिया हम समीकरण 1, और वहीं आप देखे हैं x माइनस वाई बराबर
12 यह दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 2 मान लिया है। अब इसमें हम क्या किया है कि समीकरण 1 में से समीकरण को 2 को घटाने पर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएं, तो पहले समीकरण हम यहाँ पे लिख लिया है, उसके नीचे समीकरण 2 को लिख लिया है और सबका हम साइन चेंज कर दिया। इसमें साइन चेंज हो जाता है, तो देखिए जो प्लस में था उसको माइनस कर दिया, जो माइनस में था उसको प्लस कर दिया है और जो प्लस में था उसको हम यहाँ माइनस कर दिया। तो आप देख सकते हैं एक्स माइनस प्लस यहाँ कट गया, देख सकते हैं यहाँ भी y प्लस का है और यहाँ भी y प्लस का है, तो एक y और एक यहाँ पे हो गया 2y और बराबर अगर 10 में से हम 12 को घटाएंगे तो हमारा माइनस का 2 आएगा, तो हम यहाँ पे माइनस का 2 लिख दिए है। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था y का मान, तो y का मान निकालने के लिए y को हम ऐसे ही लिख दिया है और इस 2 को हम इधर लाए हैं, तो इधर लाए तो 2 से 2 कट गया है, वो एक बार में कटा है, तो माइनस एक मेरा y का मान आ गया है। अब बच्चों इसको क्या करें हैं कि इस y को मान को हम समीकरण 1 में रखे हैं, तभी मेरा प्रॉपर x का मान आएगा। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप देख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों आप मेरा समीकरण 1 देख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 10, तो हम यहाँ पे x को ऐसे ही लिख दिया है और y के स्थान पर हम क्या लगाया -1 को लिख दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट में -1 को हम लिख दिया है। अब बच्चों सबसे पहले इसमें हम ब्रैकेट का काम किया है, तो x को हम ऐसे लिख दिया और प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस का 1 हो गया बराबर 10 हो गया, ठीक है। अब हमें इस 1 को हम 10 की ओर ले गए, किधर ले गए हैं, यह माइनस जो 1 है इसको हम 10 की ओर ले गए, तो x को हम लिख दिया और बराबर का साइन लगा दिया और 10 को लिख दिया और जो यह माइनस का 1 था उसको बराबर के उस पार ले गया, तो यह प्लस का 1 हो गया, तो यहाँ पे हम प्लस का 1 लिख दिए, 10 और 1 को जोड़ दिया है, तो x बराबर 11, तो वही मेरा प्रॉपर x का मान निकल के 11 आ गया। तो आप देख सकते हैं y का मान 1 और x का मान 11 मेरा आ गया है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको विलोपन विधि से समीकरण को हल करना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।